नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो 40 दिन अजपा साधना को लेकर है। मैं बहुत बार लोगों से जब बात करता हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कितने दिन तक क्या करें। तो मेरा सबसे जो फेवरेट जो आंसर है वो ये है कि अजपा जाप की साधना जरूर करें। अजपा जाप, और वो भी डेली का कम से कम 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट और 40 दिन तक 40 मिनट डेली करें। लगभग एक ही समय रखें, हो सके जहां तक हो सके एक ही आसन रखें और 40 दिन तक आप अजपा की साधना करें। ये 40 दिन का क्या मसला है ये आपको फिर बता दूं। देखिए, किसी भी बात को हमारे अवचेतन मन की गहराई में पहुंचने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। 21 दिन लगते हैं। अगर आप कोई भी क्रिया, कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई भी ऐसी मेडिटेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा और गहरा इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। तो अगर कोई एफर्मेशन दे रहे हैं केवल कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, अगर केवल अफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये अफर्मेशन जो है वो आपके ऊपर, अफर्मेशन तो 21 दिन में इफेक्टिव हो जाते हैं, अवचेतन की तो प्रोग्रामिंग हो जाती है। लेकिन अजपा आपके पूरे अंतर मन को, आपकी पूरी चेतना को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बना है। अजपा आपकी पूरी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए बना है। इसलिए इसमें थोड़ा और ज्यादा गहरा समय लगता है, और क्योंकि वो एक मेडिटेशनल प्रैक्टिस है इसलिए उसमें 40 दिन का समय जरूर लगाया जाना चाहिए। और क्या मिलता है 40 दिन करने से? होता क्या है? 40 दिन करने से बहुत कुछ होता है। 40 दिन करने से अजपा की सिद्धि हो जाती है, अजपा पक जाता है। दूसरी भाषा में कहूं, पक जाने का मतलब क्या हुआ? अजपा कर रहे हैं, अजपा का मतलब है श्वास के द्वारा कोई भी मंत्र का जाप अपने भीतर करना। कोई मंत्र लेना या ना लेना ये भी आपकी चॉइस है। आपने इनहेल किया, मैं बस 1 मिनट में आपको पूरी विधि द्वारा बता देता हूं। नाभि से श्वास को ऊपर उठता हुआ फील करना है और इसको अपनी त्रिकुटी यानी कि दोनों आईब्रोज के सेंटर तक लेकर जाना है। वहां पर श्वास को 3 से 4 सेकंड रोकना है और फिर वापस श्वास को नाभि में आने देना है। इसके साथ आप कोई भी मंत्र चुन सकते हैं, जैसे राम, ओम, अल्लाहू, वाहे गुरु एंड सो फोर्थ। कोई भी मंत्र आप ऐसे चुन सकते हैं। तो ऐसे मंत्र के साथ जब आप अजपा करते हैं तो धीरे धीरे इस मंत्र को पकाना है, मंत्र को अपने अंदर गहरा लेकर जाना है। अब गहरा ले जाने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, ये अजपा आपको पहले तो आपके मन की जो क्लियरेंस करेगा, मन के अलग अलग परतों को भेदेगा, उसके बाद आपको शांत करेगा, रिलैक्स करेगा। आपकी पहले क्लीनिंग करेगा, फिर आपको रिलैक्स करेगा, फिर आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और उसके बाद आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, आपके अंदर रियल बदलाव लेकर आएगा। अब आप शांति में टिक जाना चाहते हो। शांति का अनुभव केवल एक थोड़ी देर का अनुभव नहीं है कि आपने अभी अनुभव लिया और उसके बाद आप बाकी सारा दिन अशांत घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अजपा न केवल बैठकर पहले करना है और फिर आपको चलते फिरते उठते बैठते भी करना है। हर समय आपको अजपा में रहना है, क्योंकि अजपा का मतलब क्या, श्वास तो चल ही रही है ना, सिर्फ उसके प्रति एक होश, एक अवेयरनेस आप ले आए हैं और उस अवेयरनेस में आप जी रहे हैं। एक मंत्र के साथ उसको जोड़ देने का मतलब है उसको हम एंकर कर दिया है एक मंत्र के साथ, ताकि मंत्र का ध्यान अगर आ जाए तो भी श्वास का ध्यान आ जाए, श्वास का ध्यान आ जाए तो मंत्र का ध्यान आ जाए, दोनों में से किसी का भी ध्यान आ जाए तो अपने भीतर के खालीपन का ध्यान आ जाए। याद अपने आप को ही करना है, याद रखिए, इसमें खुद को करना है। या अगर आपके कोई गुरुदेव या इष्ट हैं तो अपने इष्ट देव या गुरुदेव को याद कीजिए। अगर आप उनको याद करते हैं तो यहां उनकी मूर्त को बिठाइए, उनका ध्यान कीजिए, अगर आप इस ढंग से करते हैं तो। अब 40 दिन के अंदर अंदर आपको सिद्धि हासिल हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 40 में ना हो थोड़ा और बढ़ा दें, 40 में ना हो थोड़ा और बढ़ा दें, 21 दिन का पीरियड और जोड़ दें, 61 दिन कर दें, या इसको और बढ़ा दें। मतलब आपको अल्टीमेटली अजपा में जीना है
तो इसलिए आपको इसमें बढ़ाते चले जाना चाहिए, और एक समय ऐसा आता है जब ये सिद्ध हो जाता है, पक जाता है, फिर आपको इसमें कुछ करना नहीं होता, फिर अजपा चल रहा है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। वो चल रहा है, श्वास चल रही है, उसके साथ आपका मंत्र चल रहा है, ओम ओम ओम। अब आप बोल नहीं रहे हो, सिर्फ भीतर से सुन रहे हो, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल बीइंग देयर। एक एक सेकंड, एक एक श्वास आप आनंद लेते हो। तो ये जो है अजपा के सिद्धि का मैंने आपको साधन बताया, इस पे जरूर प्रयास करना चाहिए। ऑटोमेटिक हो जाए अजपा, मतलब आपको मुक्ति का दरवाजा मिल गया। अगर आपका अजपा ऑटोमेटिक चलने लगा तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको आत्मज्ञान की चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया आपको। अपने गुरुदेव, इष्ट इष्टदेव जो भी आपको हैं, उनके साथ आपका हमेशा जुड़ाव महसूस करेंगे, आप हर समय कनेक्टेड फील करेंगे। एक ऐसी डिवाइन एनर्जी भीतर फ्लो होने लग जाएगी, एक ऐसा आनंद भीतर से बरसने लग जाएगा कि आपको लगेगा कि इस आनंद को बांटूं। जब ये अवस्था आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अजपा सिद्ध हो गया है, पक गया है। हर समय, हर श्वास में, जागते हुए भी और सोते हुए भी अजपा चलता रहता है। ये बड़ी मजे की चीज है। जागते हुए भी और सोते हुए भी बंद नहीं होता। रात को करवट लेते तो पता चलता है कि चल रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज बहुत गहरी चली गई है, अवचेतन की परतों को पार कर दिया उसने। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, क्योंकि मन की परतों के पार ही तो चेतना है, आत्मा है, और आत्मा से हमें जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना ही ध्यान है। तो यही हम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चीज ने, इस वीडियो ने आपको एक जरूर इंसाइट दी होगी, प्रेरित किया होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने 40 दिन के अजपा की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं? अगर हां तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने नंबर शेयर कर रहा हूं नीचे, आप इन नंबर्स पर मुझे, हमारे लोगों को डेली का लिखकर इतना भेज दें कि हाँ मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई, मुझे बहुत खुशी होगी। अटेंडेंस इसको हम बोलते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। हम सिंपली बोलते हैं डे 1 ऑफ 40 डे अजपा कंप्लीटेड। बस इसमें ये नहीं लिखा मैंने क्या किया, क्या अनुभव हुआ, ये बाद की बातें हैं, मैंने पूरा कर लिया है, दैट्स इट। डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड, ऐसे ऐसे करते करते हम एक अटेंडेंस लगाते हैं, जिससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही सारा खेल है। और जैसे आपके 40 दिन पूरे होते हैं, बहुत खुशी होती है आपको भी और हमें भी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको शुरू करेंगे। तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।